हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स। Find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter. Now look here, हमें यहाँ पे स्पीयर का जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो रहा है किस रेट पे? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स ये दिया है। ठीक है, तो इनिशियली हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लुक हियर, लेट R, V, A। हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? देखिए किस बातों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। एक है वॉल्यूम, दूसरा है रेडियस और तीसरा है सरफेस एरिया। तो हमने यहाँ पे रेडियस, वॉल्यूम और सरफेस एरिया इस प्रकार से RVA कंसीडर किया है। B क्या कहेंगे हम? B द रेडियस कॉमा वॉल्यूम कॉमा एरिया, मतलब सरफेस एरिया, surface area, okay, of a sphere respectively, या फिर ऑफ गिवन स्पीयर, ऐसा भी हम यहां पे कह सकते हैं। ओके, देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या रहेगा? वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर रेडियस r है तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर इसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे v का डेरिवेटिव dv/dt मिलेगा। नाउ इक्वल्स टू 4/3 पाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, मतलब r³ का डेरिवेटिव ये रहेगा 3r² dr/dt। ओके, अब इस 3 को इस 3 के साथ हम कैंसल करते हैं। देयरफॉर dv/dt इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? 4 पाई r² dr/dt। अब हमें देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है। द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स। ओके, dv/dt इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स दिया है और यहाँ पे रेडियस भी हमें दिया है r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों भी बातें हमें क्वेश्चंस में दी गई है। देयरफॉर इसे हम पुट करेंगे फिर। ओके, इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए, ये रहेगा 20 इक्वल्स टू 4 पाई इंटू r³ मतलब r² मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25 इंटू dr/dt। ओके, देयरफॉर लुक हियर, इसे अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो 20/4 पाई इंटू 25 इक्वल्स टू dr/dt। ओके, लुक हियर, अब अगर 4 इंटू 25 लेते हैं तो 100 मिलेगा। 20 से 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा? देखिए, देयरफॉर हम यहाँ क्या ले सकते हैं? 1/5 पाई इक्वल्स टू dr/dt। समझ रहे हैं ना आपको? चाहे तो देखिए हम इसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे 20/100 पाई। ओके, 20 से अगर 100 को हम डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा। देयरफॉर dr/dt इक्वल्स टू 1/5 पाई, ये रहेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में। क्यों? क्योंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया गया है और dr/dt है, dt है मतलब टाइम है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड्स लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब dA/dt फाइंड करना है। हमारे पास देखिए A इक्वल्स टू क्या है? सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कैपिटल A, तो कैपिटल A इक्वल्स टू क्या रहेगा? 4 पाई r²। ठीक है ना, सरफेस एरिया है 4 पाई r²।
अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ए को अगर हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू मिलेगा 4 पाई 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर है, नॉट आर क्यूब। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, 4 पाई, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, 4 पाई इज कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को हमें एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव यहाँ पे रहेगा 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास है, अगर इसे हमने फर्स्ट कहा, देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 2r इंटू 1/5 पाई, इस प्रकार से रहेगा यूजिंग फर्स्ट। यहां पे सपोज हमने फर्स्ट यूज किया है, ओके। अब ये जो पाई है यहां का, ये पाई हम इस पाई के साथ कैंसिल करेंगे, हमारे पास r का भी वैल्यू है, r कितना है, 5 है, ओके। देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 5 अपॉन रहेगा 5, ओके। अब ये 5 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, अगर 5 के साथ कैंसिल करते हैं तो 8, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, और अपॉन डी टी है मतलब पर सेकेंड्स लेना है। तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हमें क्या मिला है फिर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। ध्यान दीजिए, डी ए बाई डी टी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स, ओके। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उस प्रकार से हमें आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्पीयर, जो भी यहां पे हमें स्पीयर दिया गया है, इज क्या रहेगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। पर सेकेंड्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में dt है, मतलब टाइम है, और टाइम सेकेंड्स में है, तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे और इस आंसर को अगर 1 मार्क है, सपोज ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा गया, ओके, तो कंप्लीट 1 मार्क आपका यूनिट के लिए रहेगा। अगर यहाँ पे आप यूनिट नहीं लिखते हो, पूरा आंसर लिखते हो लेकिन यूनिट नहीं लिखते हो, तो 1 मार्क आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमें सोल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जामिनेशन में बहुत ही सोच के लिखना है, बहुत ध्यान दे के लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज रिलेटेड विथ क्यूब, जिसे मराठी में घन कहते हैं, ठीक है। क्यूब एक किस प्रकार का फिगर रहेगा, देखिए ये ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर रहेगा जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगा, इस प्रकार का, ठीक है ना। ये जो फिगर हमें दिख रहा है इसे कहेंगे हम क्यूब, ओके। अब इस क्यूब का लेंथ, फिर ब्रेड्थ और हाइट तीनों भी सेम रहेगा। सपोज हमने इसे x कंसीडर किया, ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा। इसका हर एक एज मतलब कड़ा, ये जो भाग हमें दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसे कहेंगे हम एज, EDGE। एज को मराठी में कहते हैं हम कड़ा, ठीक है ना। ये जो एज है इसका मराठी में मीनिंग क्या है, कड़ा, ओके, मतलब बॉर्डर। ये जो बॉर्डर्स है जिसे हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कहेंगे, ये इस क्यूब के सेम रहेंगे, ओके। और हमें देखिए ये जो क्यूब है, क्यूब हम उसी 3 डायमेंशनल फिगर को कहते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम रहेगी। अब हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है, द एज ऑफ क्यूब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। तो ये जो एज है इसकी जो कड़ा, ये डिक्रीज हो रही है। अभी तक के प्रॉब्लम में सभी इंक्रीजिंग था, ओके, लेकिन यहां पे डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब जब भी डिक्रीजिंग आएगा आपको निगेटिव लेना है, क्योंकि कम होते जा रहा है। डिक्रीज है मतलब वो कम होते जा रहा है, तो इसके लिए वहां पे हमें
निगेटिव में उसे लेना है। जब भी डिक्रीजिंग रहेगा मतलब वो निगेटिव में है, या फिर जब भी आंसर निगेटिव में आएगा मतलब वो डिक्रीजिंग है। ओके, रेट ऑफ चेंज अगर वहां का निगेटिव हमें मिलता है तो उसे हम डिक्रीजिंग कहेंगे। रेट ऑफ चेंज अगर हमें पॉजिटिव में आंसर मिलता है तो वो इंक्रीजिंग रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लुक हियर, द एज ऑफ क्यूब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो क्यूब हमारे सामने है इसकी जो एजेस है ये डिक्रीज होते जा रही है। कौन से रेट पे? 0.6। देखिए यहां पे ये आपको वैल्यू पॉजिटिव दिया है 0.6 सेंटीमीटर, लेकिन साथ में यहां वर्ड डिक्रीजिंग है, तो ये वैल्यू हमें निगेटिव लेना है। व्हाई? बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग। जब भी डिक्रीजिंग रहेगा वैल्यू हमें निगेटिव लेना है, तो डिक्रीजिंग है इसलिए इसे हमें -0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड्स लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। इसका जो एज है मतलब जो कड़ा है, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये तो सेम ही है इसका, तो ये हर एक साइड इसकी जो एज है, हर एक एज का वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, इसका एज 2 सेंटीमीटर अगर रहता है तो वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए अब हम क्या क्या कंसीडर करेंगे। लेट x, v बी द एज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम और एज हमने कंसीडर किया है। एज क्या लिया है हमने? x, वॉल्यूम लिया है v रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इस प्रकार से यहां पे हमने कंसीडर किया है। ओके, नाउ लुक हियर, अब हमें क्या कंसीडर करना है? द एज ऑफ क्यूब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब dx/dt, मतलब एज और एज है, इस एज का जो चेंज ऑफ रेट है वो हमने dx/dt लिया है और वो डिक्रीज है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसे लेना है हमें -0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ रहे ना आप? डिक्रीजिंग है इसलिए इसे हमने यहां पे निगेटिव लिया है। साथ में हम x का वैल्यू भी ले सकते हैं, कितना है? 2 सेंटीमीटर। ओके, एज हमें क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम रहेगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू x इंटू x क्यूब। वॉल्यूम क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमने x लिया है, इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है, तो x इंटू x इंटू x मतलब x क्यूब। इसका जो वॉल्यूम रहेगा v इक्वल्स टू x क्यूब। ओके, अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू t। विथ रिस्पेक्ट टू t इसे डिफरेंशिएट करना है। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dv/dt रहेगा। ओके, x क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 3x² dx/dt रहेगा। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब dv/dt फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना आप? फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब यहां पे हमें dv/dt फाइंड करना है। Therefore dv/dt इक्वल्स टू, हमारे पास क्या क्या है? 3 इंटू x है, कितना? 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर, इंटू dx/dt है, कितना है? -0.6। ओके, नाउ देयरफॉर dv/dt इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा? 3 इंटू 4 इंटू -0.6 एंड देयरफॉर dv/dt इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12 इंटू 0.6। वैसे 12 इंटू 6 रहता तो 72 मिलता, लेकिन 12 इंटू 0.6 है तो 7.2। अब ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, विथ माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -0.6 है तो ये माइनस रहेगा। देखिए हमें आंसर माइनस मिला है, इसका मतलब यहाँ का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, यहाँ का वॉल्यूम डिक्रीज होने का रेट क्या है? 7.2 सेंटीमीटर क्यूब टाइम है पर सेकेंड्स, dv/dt है। ओके, अब यहाँ का जो, देखिए यहाँ का जो एज है ये हमें सेंटीमीटर में दिया था तो इसलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब लिया है। ओके, वैसे भी ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड्स रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड्स आएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का डिक्रीजिंग रेट
हम माइनस नहीं लेंगे। अगर हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं तो उसका रेट हम लिखेंगे 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि पहले हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। डिक्रीजिंग लेते हैं तो इसे आप माइनस नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें माइनस नहीं दिया था लेकिन साथ में वर्ड क्या था, डिक्रीजिंग, तो हमने माइनस लिया है। ठीक है ना, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हमने यहाँ पे माइनस लिया है। मतलब अगर डिक्रीजिंग वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो अब ये माइनस नहीं लिखना पड़ेगा हमें। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर व्हाट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसा लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ। इसे मैं इरेज करता हूं, इसका हमें कुछ काम नहीं, अब ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने लिखा था। ओके, द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, जो भी क्यूब हमें दिया है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब देखिए यहां पे हमने डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया है इसलिए अब ये माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड्स। इस बात का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे भले ही आंसर हमें निगेटिव में मिला है लेकिन हमने निगेटिव में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ, डिक्रीजिंग। ठीक है ना। और इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम ओके इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने आंसर क्या लिखा है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड्स। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम पहले ठीक से समझ लेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters walk at a uniform speed of 6 kilometers per hour away from a lamp post of 6 meters height। देखिए सिचुएशन क्या है, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters, एक मैन का हमें हाइट कितना दिया है, 2 meters। क्या कर रहा है वो, वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 meters हाइट। देखिए सिचुएशन कैसी है, सपोज ये 6 मीटर हाइट का लैम्प पोस्ट है। ओके, 6 मीटर हाइट इसका है लैम्प पोस्ट का। क्या है, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 meters हाइट। ये 6 मीटर हाइट का जो लैम्प पोस्ट है इससे एक आदमी, अ मैन, इससे दूर जा रहा है, अवे, वॉक अवे, वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे, अवे मतलब इससे दूर जा रहा है। और उस मैन का हाइट कितना है, 2 meters। तो चलिए हम यहां पे एक मैन कंसीडर करते हैं 2 meters का। ठीक है, इसका हाइट है सपोज ये 2 meter। ये मैन हमने कंसीडर किया, ये लैम्प पोस्ट, सपोज ये ए बी, लैम्प पोस्ट ए बी, और ये मैन जो है सी डी। ठीक है, अब क्या है देखिए आगे, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ये लैम्प पोस्ट है, सपोज यहां पे लैम्प है, इसका लाइट इस पर्सन पे फोकस हो रहा है तो निश्चित रूप से इसका शैडो इधर आएगा। ओके, तो ये सपोज हम शैडो कंसीडर करते हैं इस पर्सन का। ठीक है ना, इस प्रकार का शैडो रहेगा ये। ओके, ये इस पर्सन का शैडो है। ये जो सीडी नाम का जो मैन है यहाँ पे, सीडी हाइट जो हमें दिख रहा है मैन का, इसका ये शैडो रहेगा। और ये शैडो का जो टिप है इसे हम सपोज ई कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जैक्टनेस इस लाइन में आना चाहिए। सपोज इसे हमने इस प्रकार से ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना। ओके, इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब फिगर में हमारे पास क्या क्या है देखिए, लेट ए बी अ लैम्प पोस्ट, हमने ए बी क्या कंसिडर किया है, लैम्प पोस्ट। ओके, सी डी बी अ मैन, सी डी को हमने मैन कंसिडर किया है। ई बी
ई क्या है, ई बी टिप ऑफ शैडो, टिप ऑफ शैडो। ओके, व्हाट इज बी डी, देखिए बी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन अ मैन या फिर लैम्प पोस्ट एंड अ मैन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने बी डी कहा है। व्हाट इज डी ई, डी ई बी द शैडो ऑफ अ मैन। ठीक है, अब यहां पे जो बी डी है, ये बी डी इक्वल्स टू सपोज हम x कंसिडर करते हैं, और डी ई जो है, डी ई इक्वल्स टू सपोज हम y कंसिडर करते हैं। लेट बी डी सपोज हमने x कंसिडर किया और डी ई का वैल्यू हमारे पास y है। ओके, यहां पे ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, सी डी इक्वल्स टू, सी डी क्या है, देखिए सी डी इक्वल्स टू 2 मीटर, सी डी यहां पे 2 मीटर है। देखिए ए बी और सी डी ये तो मीटर में हमें दिया है, लेकिन स्पीड यहां का जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी अब कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोमीटर में। तो ये क्या रहेगा, ए बी इक्वल्स टू 1 मीटर, हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, इसका मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। किलो का मीनिंग 1000, ठीक है। 10⁻, अगर इस 10⁻³ को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 मीटर इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1/10⁻³ किलोमीटर, मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 0, या फिर इसे इस प्रकार से लेते हैं 10⁻³ किलोमीटर। तो ए बी इक्वल्स टू रहेगा 6 × 10⁻³ किलोमीटर, और सी डी इक्वल्स टू रहेगा 2 × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, अब बी डी हमने जो x लिया है, अगर हम इसे x मीटर और डी वाई हम y मीटर कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, बी डी इक्वल्स टू सपोज x मीटर है और डी ई इक्वल्स टू सपोज y मीटर है, तो यहाँ पे भी हम बी डी इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे, x × 10⁻³ किलोमीटर, और डी ई इक्वल्स टू y × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, या तो इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर ये जो हमें 6 किलोमीटर पर आवर दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिया है। ओके, नाउ लुक हियर, अब हमें क्या दिया है, अब ये जो है, ये जो x है, मतलब ये जो सी डी मैन है और ए बी लैम्प पोस्ट है, ये सी डी जो मैन है ये लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है। ओके, ये दूर जा रहा है, और इसका यहां पे शैडो, हमें पता है शैडो इसका इंक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। इसका जो लेंथ है शैडो का, ये इंक्रीज होते जाएगा, वही तो हमें फाइंड करना है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग, मतलब हमें dy/dt फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पे dx/dt हमें दिया है, dx/dt इक्वल्स टू क्या है, देखिए 6 किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से दिया है। नाउ बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ध्यान दीजिए, बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ठीक है, अगर फिगर का हम ज्योमेट्री देखते हैं तो हमें ए बी अपॉन, देखिए क्या मिलेगा, ए बी अपॉन बी ई इक्वल्स टू सी डी अपॉन डी ई, इस प्रकार से ले सकते हैं हम। ए बी क्या है, 6 मीटर, मतलब 6 × 10⁻³ अपॉन बीई, बीई हमारे पास क्या है, x + y। ओके, तो x + y मतलब x इंटू या फिर बीई, हम क्या कहेंगे, बीई को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी ई। इस बीई को हमने क्या लिखा, बी डी प्लस डी ई इक्वल्स टू, सी डी का वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर, मतलब 2 × 10⁻³ अपॉन डी ई है हमारा y,
y इंटू 10⁻³ अब ये 10⁻³ इस 10⁻³ के साथ कैंसिल होगा। नाउ 6 इंटू 10⁻³ अपॉन x इंटू 10⁻³ प्लस y इंटू 10⁻³ नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन y 10⁻³ अपॉन 10⁻³ कैंसल। अब यहाँ से अगर 10⁻³ हम बाहर लेते हैं अपॉन देखिए क्या मिलेगा x प्लस वाई इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 2 अपॉन वाई 10⁻³ अपॉन 10⁻³ कैंसिल होगा। देयरफॉर हमारे पास क्या रहेगा 6 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन वाई। ठीक है, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो देयरफॉर 6y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इस प्रकार से मिलेगा। ओके, इस 2y को हम ट्रांसफर करते हैं देयरफॉर 6y माइनस 2y इक्वल्स टू 2x। 6y माइनस 2y क्या रहेगा 4y इक्वल्स टू 2x एंड देयरफॉर हमें यहाँ पे dx बाई dt दिया है देयरफॉर x इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं 4y अपॉन 2 चलेगा। ओके 4y अपॉन 2 या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू 2x अपॉन 4 क्योंकि हमें dx बाई dt दिया है और dy बाई dt फाइंड करना है एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसे अगर हमने विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dt इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा हाफ ऑफ x का डेरिवेटिव हाफ ऑफ dx बाई dt हाफ ऑफ dx बाई dt एंड देयरफॉर dy बाई dt इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट इज dx बाई dt जस्ट हमने लिया है 6। ओके and therefore dy by dt equals to 3 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे ना आप, हमें dy by dt क्या मिलेगा 3 किलोमीटर पर आवर क्योंकि dx by dt का वैल्यू 6 है लेकिन 6 किलोमीटर पर आवर में है तो dy by dt इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर रहेगा। हम लास्ट वाला आंसर अब लिख सकते हैं। हमें क्या पूछा है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग देयरफॉर द रेट at which the length of shadow increasing is क्या रहेगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है ना, मैं इसे सेपरेट करता हूँ। ओके, ये सेपरेशन रहेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, इस प्रकार से सेपरेशन रहेगा। ठीक है, ये अगर आपको नीचे का पोर्शन नहीं दिखा फिर भी मैं यहाँ पे और एक बार कहता हूँ द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजिंग इज 3 किलोमीटर पर आवर। जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था उस क्वेश्चन का ही आंसर रहेगा।